भारत का लगभग 123 साल पुराना डैम जो पिछले 50 साल से अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि खुद संयुक्त राष्ट्र को भारत को चेतावनी देने पर मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, आईआईटी रुड़की हो या फिर केरल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या फिर इंडियाज लॉयर्स एसोसिएशन जैसे न जाने कितने टॉप इंस्टीट्यूशंस ने इसे भारत के लिए एक बड़ा खतरा डिक्लेयर किया है। अगर इस डैम को रिप्लेस करके नया डैम नहीं बनाया गया तो कुछ हजार या लाख नहीं बल्कि पूरे 35 लाख लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है। मगर इसके बावजूद पिछले आधे दशक से न स्टेट सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमें पता है, अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यह डैम कौन सा है और ऐसा क्या हो गया है। सब कुछ जानेंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। डैम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो या आसपास के क्षेत्र तक पानी पहुंचाना, सब इनके थ्रू होता है। मगर एक डैम की एक्सपेक्टेड लाइफ होती है 50 साल, लेकिन भारत में ज्यादातर डैम ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हालांकि वह सभी फंक्शनल हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, मगर इस डैम को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है, वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से, क्योंकि यह डैम 123 साल पुराना है जो एक बड़े डिजास्टर का रीजन बन सकता है। इसकी चपेट में 35 लाख लोग होंगे। इसे समय रहते रोकना बहुत जरूरी है। इस डैम की बात की जाए तो यह तमिलनाडु और केरल के बीच में है, जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। यह टूटने की कगार पर है और कभी भी फट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके आसपास के 5 जिले और उनमें रह रहे 35 लाख लोग बाढ़ में डूबकर मर सकते हैं। इस डैम को 1895 ईस्वी में बनाया गया था और इसके बनने के 80 साल बाद इसमें क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, मगर आज ये बहुत भयानक रूप ले चुके हैं। आईआईटी रुड़की का तो यहां तक कहना है कि अगर इस एरिया में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो यह डैम तुरंत कोलैप्स हो जाएगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन मासूम लोगों को जिनकी इसमें कोई गलती भी नहीं है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह पूरा एरिया एक मेजर अर्थक्वेक जोन है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि अगर यह डैम टूटा तो यह डैम अकेला नहीं टूटेगा, बल्कि इससे जो पानी निकलेगा वह 3 और डैम को भी अपने साथ तोड़ देगा। क्या जी हां, आपने सही सुना। दरअसल इस डैम में 53,000 करोड़ गैलन पानी और बहुत सारा मलबा निकलेगा, क्योंकि इस डैम की लोकेशन ही कुछ ऐसी ही है। इसके बिल्कुल पीछे इडुक्की डैम, उसके पीछे चिरुथोनी डैम और उसके पीछे है कुलमाबू डैम, और यह तीनों डैम मुल्ला पेरिया डैम की चपेट में आ जाएंगे। यानी इससे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे भारत के 4 डैम टूट सकते हैं। और यह कोई छोटा डैम नहीं है, बल्कि मुल्ला पेरियार डैम तो एशिया का लार्जेस्ट डैम तक रह चुका है। तो सोच कर देखो यह भारत के लिए कितना बड़ा डिजास्टर होगा। डैम का टूटना कोई हल्की बात नहीं होती। 1969 में गुजरात में मोरवी डैम टूटा था, जिसकी वजह से 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। 11 अगस्त का दिन गुजरात के लिए एक ब्लैक डे बन गया था, क्योंकि उसने पूरे एरिया की लाइफ को तहस नहस करके रख दिया था। यही नहीं, 2 गांव का तो नामोनिशान तक मिट गया था। लोगों को जान बचाने के लिए अपनी एक फैमिली और सब कुछ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। चारों ओर बस लाशें ही लाशें थीं। तो सोच कर देखो, जब एक डैम ने इतनी तबाही मचाई थी तो मुल्ला पेरियार डैम के टूटने के बाद का मंजर क्या होगा। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह डिजास्टर पिछले 50 सालों से भारत पर मंडरा रहा है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश के नेता और सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा। इतनी खतरनाक सिचुएशन होने के बावजूद भी पॉलिटिकल लीडर्स इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर चाहे केरल हो या तमिलनाडु, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। केरल इसे तमिलनाडु की प्रॉब्लम मानता है तो तमिलनाडु से केरल की, जबकि यह केवल 2 राज्यों की नहीं बल्कि पूरे देश की प्रॉब्लम है। मगर ये दोनों स्टेट एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि डैम केरल की टेरिटरी में है। यह केरल के बॉर्डर से 173 किलोमीटर अंदर आता है। मगर सवाल यह है कि जब यह केरल में है तो तमिलनाडु की सरकार से इसे ठीक कराने की एक्सपेक्टेशन क्यों रखी जा रही है। यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। दरअसल यह बात है 1890 की, जब पूरा भारत ब्रिटिश राज्य में था, तब न केरल था और न तमिलनाडु या पूरा एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। तभी इस एरिया में कुछ जिलों में सूखा पड़ा था। सूखा पड़ना उस वक्त नॉर्मल बात थी, लेकिन यह सूखा बहुत भयानक था। मदुरई, थनी,
शिवगंगा, रामनाथपुरम और टिंडीवनम जैसे एरिया आज भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं और तब तो उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। आज यह जिले तमिलनाडु में आते हैं। इस सूखे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्रिटिश इंडिया ने त्रावणकोर के राजा के साथ एक समझौता किया। उस वक्त त्रावणकोर के राजा थे तिरुनाल मातंड वर्मा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्रिटिश इंडिया ने त्रावणकोर के राजा को कहा कि अगर पेरियार नदी के बहाव को मोड़ दिया जाए तो इन ड्राउट अफेक्टेड जिलों तक पानी पहुंचने लगेगा। आखिरकार त्रावणकोर के राजा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने यह डील साइन की। ब्रिटिशर्स ने 35,000 हेक्टेयर जमीन 99 साल की लीज पर ले ली। राजा जमीन देने को तैयार हो गया और ऐसे शुरू हुआ मिलकर डैम के बनाने का सफर। ब्रिटिशर्स ने वहां पर मुल्ला पेरियार डैम बनाया, जिससे इन लोगों की स्थिति काफी बेहतर हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, मगर असल समस्या आजादी के बाद शुरू हुई। पार्टीशन के बाद ईस्ट का इलाका तमिलनाडु और वेस्ट बन गया केरल, और यह डैम इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में फंस गया। यही वजह है कि दोनों राज्य इसमें उलझे रहते हैं, क्योंकि भले ही यह डैम केरल की जमीन पर खड़ा हो, मगर यह समस्या का हल करता है तमिलनाडु के जिलों की। यही वजह है कि इसकी ऑनरशिप आज भी तमिलनाडु के पास है, और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या भी है। हालांकि 1969 तक यह ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तब तक डैम सही सलामत खड़ा था, इसमें कोई डैमेज नहीं था। मगर 1969 में इसमें क्रैक्स बनने शुरू हो गए, जहां से पानी रिसना शुरू हो गया। डैम से पानी लीक होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। हालांकि लोकल्स को यह बात काफी परेशान कर रही थी। लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे कि गुजरात में मोरवी हादसा हो गया था, जिससे बाढ़ आ गई थी। यह उस समय का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि इसकी वजह से 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। इससे केरल की जनता पैनिक हो गई, क्योंकि चाहे इसकी ऑनरशिप तमिलनाडु के पास हो या बना, तो आखिरकार केरल की ही नदी पर है, और इस नदी का बहाव केरल की ओर जाता है। इससे क्लियर होता है कि अगर यह डैम टूटा तो उसके पानी से फ्लैश फ्लड्स और डिजास्टर केरल को सबसे ज्यादा हिट करेगा। इसलिए केरल के लोगों ने इस डैम को रिप्लेस करने की मांग शुरू कर दी। 226 करोड़ खर्च करके एक 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई। यह दीवार पुराने डैम से लगी हुई थी, उसको मजबूत कर दिया था, जिससे लोग शांत हो गए। लेकिन यह शांति केवल कुछ ही साल की थी, क्योंकि इस मरम्मत के केवल 9 साल बाद उस इलाके में एक भूकंप आ गया, जो 4.5 रिक्टर स्केल पर था। वहां के लोग और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि इससे क्रैक्स फिर से आ गए थे। अब लोगों ने मांग उठानी शुरू कर दी कि डैम की दीवारों को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, अब यहां एक नया डैम बनाया जाना चाहिए। तब से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहस चल रही है। मगर अफसोस, सरकारें और पार्टियां इस पर केवल पॉलिटिक्स ही खेल रही हैं। दूसरी ओर केरल के लोग और सरकार किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है या तो डैम को नया बनाओ या फिर पानी का स्टोरेज कम कर दो। मगर यह तो हुआ केरल, तमिलनाडु सरकार का इस पर अपोजिट मत। दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाए हैं कि हम हर साल मुल्ला पेरियार डैम के पास मरम्मत करने जाते हैं, मगर केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें अड़ंगा डालता है और हमें काम नहीं करने देता। ना तो केरल की सरकार डैम बनने देगी और ना ही टाइम पर पानी के लेवल को कम करने देगी, क्योंकि पानी का लेवल अगर कम हो गया तो तमिलनाडु के जिले जो इसी डैम पर डिपेंडेंट है, वहां पानी सही से नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि केरल सरकार जानबूझकर एक नया डैम लीज के बाहर, यानी केरल की दूसरी प्रॉपर्टी पर बनाना चाहती है, ताकि उस पर तमिलनाडु का कंट्रोल खत्म हो जाए। यही वजह है कि यह मुद्दा इतना ज्यादा टेंगुड यानी पेचीदा हो गया है, क्योंकि अगर केरल की जमीन पर यह डैम बना तो केरल सरकार डिसाइड करेगी कि तमिलनाडु के इन जिलों को कितना पानी देना है और कितना नहीं। दूसरी बात, इस डैम से आज की तारीख में 1000 करोड़ वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी केरल सरकार के पास ही चला जाएगा। दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और अलग अलग बातें कहती हैं, जिन्हें देखकर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। इसके लिए कई सारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैं, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इंटरेस्ट रिवर वाटर डिस्प्यूट कमेटी। इसके लिए सेंट्रल वाटर कमीशन भी है, मगर ये लोग वहां तक जाते ही नहीं हैं, बल्कि पॉलिटिक्स में ही उलझे हुए हैं। दोनों राज्यों की सरकारें इस समस्या से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं।
मगर इससे सबसे ज्यादा नुकसान वहां के लोगों का होगा। रिस्क भी उन्हीं पर है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो यह इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि यह भारत का नेशनल डिजास्टर बन जाएगा, जिससे नेशनल डिजास्टर फोर्स भी संभाल नहीं पाएगा। इससे लाखों लोग मारे जा सकते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टीज का नुकसान हो सकता है। मगर इतना सब जानने के बावजूद पॉलिटिक्स के कारण इस डैम की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको किस स्टेट की गवर्नमेंट का पक्ष सही लगता है? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।